तो यहाँ से मेरी जर्नी स्टार्ट होती है जहाँ पर मैंने हरिद्वार का ब्लॉग एंड किया था वहाँ से। तो यहाँ पर मैं जा रहा हूँ गंगानगर में, क्योंकि मेरे दिक्कत बहुत ज़्यादा हो चुकी थी और मेरे से सच बताऊँ तो मुंह भी नहीं खुल रहा था। तो डॉक्टर के पास जाने के बाद वहाँ पर मेरे साथ उन्होंने नाइंसाफ़ी ये की कि मुझे 4 टीके प्लस 4 बोतल्स प्लस बोनस 1 टीका और लगाने को कहा। और 1 टीका जो बोनस का था वो तो उन्होंने हाथों हाथ वहीं पर लगा दिया, प्लस बचे 4 टीके और 4 बोतलें वो मेरे बाद में लगी, जब 1 बोतल प्लस 1 टीका, 1 बोतल प्लस 1 टीका, इस हिसाब से बोतलें लगी। वैसे जब बोतलें लगी ना, सच बता रहा हूँ, मैंने अपने आप को बहुत पॉजिटिव फीलिंग दी ताकि मैं नर्वस ना हूँ, क्योंकि फर्स्ट टाइम बोतल लगी थी। पर फिर मैं अपने आप को पॉजिटिव फीलिंग दे रहा था। कहीं मैं नर्वस हो गया तो शायद मुझे खुद नहीं पता कि मैं नर्वस होने के बाद क्या करता हूँ सच में। ठीक है, तो वैसे पहली बोतल जो है ना वो मुझे बहुत बहुत ज़्यादा तंग किया था उसने, सच में। क्योंकि तंग इस हिसाब से किया कि उसने पहली बोतल मेरे लगी शाम को 8 बजे और वो ख़त्म हुई सुबह 2:30 बजे। और 2:30 बजे के बाद वो बोतल मैंने खोलने की कोशिश की खुद डॉक्टर बनकर, पर सच में वो नहीं खुली। हालांकि मेरी अंकल जी ने, मासी जी ने, मेरे भाई ने भी कोशिश की पर वो नहीं खुली। और यहाँ पर वैसे मैं मासी हो रहा हूँ, मासी जी और अंकल जी गंगानगर में ही रहते हैं, तो वहीं पर मेरा इलाज हो रहा था, तो मैं वहीं पर ही रह रहा था उस टाइम पर। तो यहाँ पर मेरी बोतलें कंप्लीट हो गई और डॉक्टर ने मुझे कहा अगर ठीक हो गया ठीक है, बोतलों के बाद और दवाई के बाद, वरना हो तुम्हारा ऑपरेशन होगा। और यहाँ पर मुझे पता लग गया था कि फाइनली मेरा ऑपरेशन ही होगा। तो यहाँ पर 3-4 दिनों के बाद जब मुझे ठीक लगा, मुंह तो यहाँ पर ठीक ठाक हो गया था, पर गांठ जो भी गिल्टी या रेशा जमना या खून जमना, जो भी हम कह सकते हैं अपने हिसाब से वो ले लो, तो वो था। देख सकते हो आप कैसे। और यहाँ पर मैं वापस जा रहा हूँ अपने घर पर गंगानगर से, क्योंकि अगले दिन मेरा ऑपरेशन था और मैं थोड़ा वहीं पे रहना चाहता था इसलिए। और वापस मैं अपने घर के लिए बस पर गया और मुझे डॉक्टरों ने कहा कि तुम्हें शेव करानी है और जिस दिन तुम्हारा ऑपरेशन खाली पेट भी आना है। तो मैंने यहाँ पर शेव करा ली थी और मैं वापस चला गया गंगानगर अपनी मासी जी के घर पर। और ये अगले दिन सुबह जिस दिन मेरा ऑपरेशन होना था, और यहाँ पर आप देख रहे हैं मेरी हालत क्या है। और मुझे जिस दिन मेरा ऑपरेशन था उस दिन कुछ नहीं खाना था, चाय नहीं, पानी नहीं, कुछ भी नहीं। और मैं बहुत अनकम्फर्टेबल फील हो रहा था, क्योंकि मुझे सुबह उठते ही मेरे मुंह धोने से पहले मुझे चाय चाहिए, पर वो मुझे नहीं मिली। और ये बहुत सैड बात है मेरे लिए और मैं इस चीज़ का अफसोस अभी भी बनाता हूँ। तो यहाँ से हम आगे चलते हैं। हम उस डॉक्टर के पास गए। वैसे हमने PS चौधरी के पास इलाज कराया और PS चौधरी डॉक्टर बहुत होनहार है, बहुत पुराना है, इसलिए बहुत मंजा हुआ खिलाड़ी है अपनी फील्ड में, और वो इस चीज़ का स्पेशलिस्ट है। और आप समझ सकते हैं मैं क्या बोलना चाहता हूँ। और यहाँ पर हम उसने ऑपरेशन करना था और उसने करना था टांडिया हॉस्पिटल में, और हम यहाँ पर टांडिया हॉस्पिटल में पहुँच गए। वो डॉक्टर की फाइल सी लेकर उसका एक आदमी भी साथ में आया था हमारे, और वो वहाँ पर जाकर कर रहा है अपना। और मैं यहाँ पर थोड़ा बहुत नर्वस ना हूँ, इसलिए थोड़ा कूल फील कर रहा हूँ, क्योंकि मेरा भी फर्स्ट टाइम ऑपरेशन था और मैं ज़्यादा नर्वस ना हूँ। इसलिए मैं थोड़ा अपने आप को थोड़ा कूल करने के लिए कि मैं ज़्यादा नर्वस ना हूँ, इसलिए थोड़ा फील कर रहा था कि ज़्यादा ना हूँ। और ऑपरेशन के वक्त मेरे साथ बहुत कुछ हुआ और वो मैं आपको थोड़ा बताता रहूँगा। और जैसे कि मुझे यहाँ से उठाकर अपने ऑपरेशन थिएटर में लेके गए, एक बेड पर लिटाया, वहाँ पर मेरे मास्क ऑक्सीजन वाला तैयार किया, मुझे BP वाली मशीनें लगाई, उसका नाम मैं भूल गया हूँ, पता नहीं क्या थी, और अलग अलग मशीनें लगाई। तो बहुत कुछ है। यहाँ पर मेरा ऑपरेशन हो चुका था। और पहले आप यही स्टोरी सुन लो कि यहाँ पर जब मेरा ऑपरेशन हुआ ना, तो सच में मेरे साथ मुझे खुद नहीं पता था क्या हो रहा है। और
मैंने सबसे पहले उठते ही जैसे ही मैं होश में आया तो मेरी मासी जी थी, हालांकि मुझे पता नहीं था कौन है कौन नहीं है, तो मैंने उनसे मोबाइल मांगा। अब बोल तो मैं सकता नहीं क्योंकि आप यहाँ पर मेरी नशीली आँखें तो देख सकते हो। अब क्या करूँ, मैं यहाँ पर गाना और नहीं डाल रहा। नशीली आँखें जो तेरी देखी, क्या करूँ, मजबूरी है। और मैंने उठते ही अपना मोबाइल मांगा, पर मुझे मोबाइल नहीं मिला मासी जी से। तो मैंने उन्हें कहा तुम जाओ और मेरे को मामा जी भेजो और मैं उनसे बात करूँगा, ओके। तो बाद में मामा जी आई मेरा मोबाइल लेकर और मैंने वहाँ पर वीडियो बनाई। और देख रहे हो लड़के की डेडिकेशन, तो डेडिकेशन को सपोर्ट करने के लिए आप लाइक क्लिक कर देना और बस थोड़ा सा प्यार बांधते रहना और मेरे को इससे थोड़ी सी हौसला भी मिलेगा मेरे मित्र, हौसला मिलेगा। और ऑपरेशन के वक्त मैं आपको बता दूं कि मुझे जैसे ऑपरेशन थिएटर में लेके गए और वहाँ पर मुझे एक बेड में लिटा दिया, पर वहाँ पर मेरे साथ धोखा हुआ कि मुझे वहाँ पर सभी मशीनें लगा कर तैयार किया और बाद में मुझे वहाँ से उठाकर कहीं और लेकर गए और वहाँ पर मतलब फिर से मेरे वही सेम कुछ किया। और मैं पहले से नर्वस था यार, मुझे ज़्यादा नर्वस किया वहाँ पर क्या करूँ। बाद में उन्होंने 2 टीके लगाए। पहले यहाँ की बात सुनो, जब उन्होंने मुझे ये ड्रेस दी पहनने के लिए ऑपरेशन के वक्त, और ये ड्रेस में सच में मेरी इज्जत ऐसे लुट रही थी। आप देख रहे हो किस तरह से एक लड़का अपनी इज्जत संभाल रहा है। और एक खुला सा पजामा था और इसकी वजह से मुझे इन्फेक्शन भी हो गया यार। बाद में खुजली बहुत होनी स्टार्ट हो गई, फोड़े से हो गए यार। इसमें शायद कीटाणु थे उसकी वजह से, या बेड गंदा था, क्या है वो मुझे नहीं पता, पर इसकी वजह से खुजली बहुत हो गई और मैं यहाँ पर अपनी इज्जत ही लुकाते रह गया। तो भाई फिर से ऑपरेशन थिएटर में आते हैं कि वहाँ पर मेरे साथ क्या हुआ। वहाँ पर बहुत कड़े सीन्स हुए। क्या हुआ कि मुझे पहले मतलब एक टीका जो मतलब मेरे हाथ पे जेलकोल लगी थी वहाँ पर लगा दिया, और साथ में ही दूसरा टीका जो अपने एनेस्थीसिया होता है, समझ लेना मैं क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूँ, एनेस्थीसिया होता है, तो उस वहाँ वो कर दिया। वो मतलब मेरे जहाँ पर रेशा निकालना था, ऑपरेशन करना था, वहाँ पर लगाया और दिक्कत गई थी। और उस दिन मेरे से कुछ बोला भी नहीं जा रहा था जब मुझे ऑपरेशन मतलब आईसीयू में बाद में ऑपरेशन होने के बाद घेर दिया था। और यहाँ पर मैं वापस घर पे आ गया था ऑपरेशन करने के बाद। देख रहे हैं आप पट्टी के हिसाब से बोला मेरे से यहीं भी नहीं जा रहा था क्योंकि वो मुंह ही नहीं खोल रहा था यार ऑपरेशन के बाद। वैसे सच बता रहा हूँ, सच में बता रहा हूँ, ऑपरेशन के बाद मुझे डॉक्टर ने कहा था कि तुम्हें दर्द होगा, कोई दिक्कत नहीं, थोड़ा बहुत होगा, पर सच बता रहा हूँ। बस ऑपरेशन के बाद एक बार मुझे थोड़ा सा जब मैंने फर्स्ट टाइम कुछ खाया, मतलब मुझे भूख लगी थी, मैंने सुबह का कुछ नहीं खाया था, तो मैंने डब रोटी खाई, तो तब मुझे थोड़ी उल्टी फील होने लगी। उसके अलावा मुझे जरा सा भी दर्द नहीं हुआ। अब उसे भगवान की रहमत समझो या पता नहीं क्या समझो, पर सच में मुझे थोड़ा सा भी दर्द बिल्कुल नहीं हुआ, थोड़ी के नीचे। पर बाद में जब मतलब मेरी फर्स्ट जो पट्टी की ना, तब सच बता रहा हूँ मेरी जान ले ली उन लोगों ने। मेरे मुंह से एक गाली निकल रही थी, मेरी जान बख्श दो एक छोटे बच्चे की, इस हिसाब से। चलो छोड़ो उस बातों को। तो यहाँ पर मेरा ऑपरेशन हो चुका था और मैं यहाँ पर मेरे भाई के साथ घूमने जा रहा था, और मैं बहुत टाइम हो चुका था कहीं गया ही नहीं, कम से कम मैंने 1.5 हफ्ता कंगन रहा। और उस वक्त मैं सिर्फ हॉस्पिटल से वापस घर या उस डॉक्टर के पास जहाँ पर मैंने इलाज कराया, बस वहीं पर। और उसके बहुत टाइम बाद मैं कहीं घूमने जा रहा था और वो था शिव मंदिर। जब हमने गए तो वहाँ की जो लाइटिंग थी वो सच में बहुत कमाल की थी, रात को बहुत औसम लग रही थी। और मैं उसकी वीडियो या पिक्चर कुछ डाल दूँगा, वैसे शायद कोशिश करूँगा कि डाल सकूँ। और बाकी यहाँ पर बहुत अमेजिंग मंदिर थे अलग अलग भगवान के, तो वो भी बहुत अच्छी चीज़ थी। एक मुझे पसंद आया, मतलब मुझे पसंद आया, यानी कि मनीष जी को पसंद आया। और इसी कारण मैं मतलब आपने हरिद्वार का ब्लॉग भी नहीं दे पाया, और मैं बहुत टाइम बाद सही हुआ और इसकी वजह से आपको वीडियो दे पाया। और ये आप आने वाले ब्लॉग में समझ जाओगे कि मैंने ये जो ऑपरेशन वाली वीडियो है ये इतनी लेट क्यों डाली। अब इसका एक सेकंड पार्ट भी आएगा क्योंकि मैं 1 पार्ट में अपना इलाज पूरा कंप्लीट नहीं करवा सकता, तो इसका एक और पार्ट आएगा और उसके लिए भी तैयार रहना। और वैसे आप देख रहे हो मनीष C10 पूरी वीडियो चलेगी। और आपको इंट्रो अब दिया है, देखो
बंदे की हिम्मत और जो भी आप समझ सकते हो समझ लेना। और वेल यही सच्चाई है, क्या करूं। और इंट्रो आपने सुन लिया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, नए हो तो लाइक कर देना, कमेंट कर देना, शेयर कर देना और घंटा दबा देना। जय बाबे दी। चलो बाद में मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। बाय बाय, टाटा। वेल ये ज़्यादा ज़्यादा आपके लिए बोनस है, लेकर भगवान शिव जी का नाम और चख लीजिए प्रसाद।